जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा और नहीं जाना, गुण गावा तेरे बिन और नहीं जाना, गुण गावा नित तेरे। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 41। पतित पावन परम पाठ राम राम जपि याग, सफल सिद्धि कर साधना राम नाम अनुराग। राम राम की आवृत्ति जप यज्ञ है। ये यज्ञ पतितों को पवित्र करने वाला है तथा परम अध्ययन सर्वोच्च पाठ्य सामग्री है। राम नाम में प्रीति साधना को सफलता पूर्वक संपन्न कर देती है। राम नाम से प्रीति बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है साधना में, पर हर पड़ाव का अपना एक सौंदर्य है, अपना एक बहुत सुंदर उसकी महिमा है। पर राम नाम से प्रीति हो जाना तो बहुत ही सुंदर है, और ये गुरुजनों से ही मिलती है अपनी, और तो किसी से नहीं मिलती। राम नाम से, मंत्र से, गुरु मंत्र से प्रीति राम नाम गुरुजनों से ही मिलती है, और अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट, या नथिंग लाइक इट। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज। आज हम हंस रहे थे जपियों की बैठक में। मैंने विश किया हैप्पी दिवाली, तो एक छोटा सा बच्चा है 5 साल का, उसकी मम्मा ऑन कर देती है, अनम्यूट कर देती है। वो बच्चा बोला अब दिवाली तो कल थी, हो गई। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो विदेश में भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट ने भी 5 दिन कैलेंडर में दिवाली लिखा है, तो भारत में रहने वालों को तो पता होना चाहिए कि दिवाली 5 दिन की है। हमारे महाराज ने 5 दिवसीय त्योहार किया है। अगर विदेश में कर सकते हैं तो भारतीयों को तो पता होना चाहिए। मैंने कहा बेटा मम्मा ने सही नहीं समझाया, 5 दिन की होती है दिवाली, और हम आज चौथा दिन है। आप लोगों का 5वां शुरू हो गया, हमारा चौथा दिन चल रहा है, जिसे नववर्ष कहते हैं, और बहुत ही गजब का दिन रहा। आज रिपोर्ट कार्ड्स का आखिरी दिन था और बच्चों का फील्ड ट्रिप स्केड्यूल किया हुआ था। कोई भी फील्ड ट्रिप बहुत जो सब
सब कुछ स्क्रैच से करना होता है तो उसमें कठिनाइयां तो आती हैं। पहले कि धन कहाँ से लाओ, परमेश्वर बड़ी कृपा करते हैं, धन के लिए भी ग्रांट मिल गई, ऑफ हो गया, सारा वेवर ऑफ हो गया। फिर आई बहुत समय से कर दिया, अपना काम समय से कर दिया था। फिर कहते पैसे कैसे दो कभी बस के, तो वहां पे भी एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया और फिर वह ग्रांट भी मिल गई, बड़ी कृपा रही, सब कुछ हो गया। और अब मुझे नहीं पता बाकियों ने कब कब कैसे कैसे किया था, पर हो गया सब। लेकिन क्या हुआ, आज क्योंकि रिपोर्ट कार्ड लास्ट डे था तो इसलिए, और बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती, बहुत बच्चों ने भरा था, पर जो बच्चे अपना पेपर वर्क दे पाए और जिनके जो जा सकते थे अपने आप वापस, वही जा पाए, वही जा सकते थे। बहुत बहुत अनूठी चीज हुई। हम लोग बस की वेट कर रहे आज सुबह और बस आई नहीं, तो कॉल किया, कहते तो वो लेडी मुझे कहती हैं 36 साल में, कहती है 36 साल में हमने कभी भी फील्ड ट्रिप इस दिन नहीं किया है कि बच्चे आधे, कभी आप मुझे पहले मना कर देते, मैं कोई और दिन कर लेती, पर सारा कुछ होता गया और आज हम जाने के लिए तैयार हैं। तो आज आप मुझे बता रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। सो पर फिर भी, क्योंकि तो मैंने कहा कि देखिए धन और बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है और हम सब तैयार बैठे हैं, और सो आप कृपया कुछ कीजिएगा। तो हमें कहती हैं कि अच्छा, बड़े आधा घंटा लग गया बस आने में, बस नहीं अभी तो बातचीत में ही आधा घंटा लग गया। बच्चे बड़े बेचारे बड़े अच्छे से बैठे हुए और तो कि भाई जाएंगे भी कि नहीं, और फिर हम लगे रहे और फाइनली वे कहते हैं कि आ जाएगी बस। एक और घंटा लग गया, आधे घंटा लग गया, और लगभग 1.5 घंटे में हम पहुंचे। तो समय तो काफी कम हो गया था बच्चों का, बट फिर भी बहुत जो आनंद वे लेते हैं। और हमें बीच पे, वो छोटा सा एक बीच था, कई बच्चों ने पहली बार सैंड को छुआ, कई बच्चों ने पहली बार पानी को में पैर डाले वो जो आनंद होता है ना, वो अवर्णनीय होता है। फिर हमें बस ड्राइवर बहुत अच्छी मिल गए और हम उनसे रिक्वेस्ट की, बच्चों को हमेशा शौक होता है कि हम बाहर खाएं। मैंने कहा कि हम रुक सकेंगे, कहते हाँ कहते हाँ। और फिर उन्होंने और कुछ नहीं सुना, एक पर्टिकुलर सुना और सारे वो पता नहीं कहाँ ले गई, कहाँ से कहाँ ले गई, और बच्चों ने खूब आनंद दिया जिनके पास धन था। तो एक बच्चा मेरे पास आता है, कहते उससे कहा, मिस महाजन देखिए, मैंने आपने मुझे पिछली बार खिलाया था, देखिए मैं किसी को आज खिला रहा हूँ। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वो बात क्या कर रहा है, वो बस ये बोली जाए, देखो मिस महाजन मैंने आगे आगे फॉरवर्ड किया, आगे फॉरवर्ड किया। तो मुझे बहुत मतलब बहुत छुई ये बात कि बच्चे ने इस चीज को याद रखा और फिर किसी और बच्चे को खिलाया फ्री में। मैंने उससे पैसे नहीं लिए थे, मैंने यही कहा था कि कभी मौका मिले आप खिला देना। और मेरे पास वो आया बच्चा कहने कि मिस महाजन देखो मैंने खिलाया। और मैंने एक और को देखा कि वो भी किसी को खिला रहा था, तो वो तो लेंड कर रहा था, हो सकता बच्चा दे दे वापस उसे। और एक बच्चा मुझे ऐसे देखे लटके साथ आसपास, फिर मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा भाई क्या लेना, वो शर्मा शर्मी बोल दिया उसने। बट देखिए पिछली बार एक नहीं किया था, इस बार 3 लोग ये काम कर रहे थे किसी और को खिलाने का। और इतना जबरदस्त, इम्पैक्टफुल और इंस्पिरेशनल लगा ये चीज, बहुत जबरदस्त। तो मुझे यहाँ से यही सीखने को हुआ कि
अगर आपको पता है, चाहे आप बहुत बड़े साधक हैं, चाहे बहुत बड़े संचालक हैं, आपने यूं ही दुनिया नहीं घिसी, राइट, यूं ही आपके बाल नहीं सफेद हुए। आपको पता है कि अगर कोई कह रहा है कि हमारी मदद करो, या फिर अगर कोई सपोर्ट कर सकते हो तो जरूर कीजिएगा, और आप उसे ज्ञान देने लग जाते हैं। ज्ञान के लिए कौन आया है? ज्ञान के लिए थोड़ी ना कोई आया है, परमेश्वर भेजते हैं। अगर आप ये अभी तक नहीं समझे कि आपको गुरुजनों ने भेजा है, गुरुजनों ने इस बंदे को आपके पास भेजा है, अगर आप नहीं, आपको पता लगता और आप यही सुनाने लग जाते हैं, ओ मैंने तो एक पैसा नहीं मांगा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया, आप गुरुजनों को तो पूरी तरह भूले हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने आपसे जो मेहनत करवाई है, आपको लगता है आपने मेहनत की है, लेकिन वो जो गुरुदेव साक्षात विराजमान बैठे, आपके समय में उन्होंने आपसे मेहनत करवाई, लेकिन वे छुपे रहे। उन्होंने आपको एहसास नहीं होने दिया कि वही सारा कर रहे थे, वे ही सारी की सारी कर रहे थे। आज जो ये सारा ट्रिप हुआ और बच्चे कई बार थैंक यू बोले, तो ये संभव बना ना कि बस आ ही नहीं रही थी और आई बस, बच्चे ट्रिप पे जा सके, पहले भी भोजन मिला उन्हें, बाद में भी भोजन अपने मनपसंद का खा सके, ये और कौन कर सकता है? और पानी में, बोट में, रेत में ऐसे एक्सपीरियंसेस कौन दिलवा सकता है उन्हें? परमेश्वर। और सारे के सारे बच्चे चले गए वापस। कोई पेरेंट का कोई कुछ चक्कर नहीं रहा। ये कौन करवा रहा था? कोई करवा रहा था है ना, कोई करवा रहा था सारा लीला। चाहे जैसे मर्जी शुरू हुआ, जितना मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन संभव तो गुरुदेव ही बनाते हैं और कोई बना ही नहीं सकता। अगर बड़े साधक ये भूल गए हुए हैं, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम परमेश्वर से कृपा करें कि हमारे आगे तो सारे गुरुदेव ही रहे और हमें साक्षात दिखता रहे कि महाराज ये सब कर रहे हैं, महाराज ये सब संभव बना रहे हैं, और वे ही बना सकते हैं और कोई नहीं, और कोई नहीं संभव बना सकता महाराज के अलावा। सो आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।